फिक्र नहीं करो, तुम देखना तुम बहुत खुश रहोगी। इंशाल्लाह। बोलो। देखो आजाद, एलिफ बिल्कुल दूसरों की तरह नहीं है। बहुत हसास है वो, बहुत नरम मिजाज है। तुमने देखा अपनी जान लेने पर आ गई थी वो। उस वक्त तुम्हारा उन बातों का करना जो तुमने वहां की, एलिफ के लिए तुम्हारे जज्बात को समझ सकता हूं, लेकिन अब अगर तुम्हें लगता है कि एक साथ रहना बहुत मुश्किल है तो मैं अपनी बहन को लेकर चला जाऊंगा अपनी दादी के पास। वो जहां भी जाना चाहेगी वहां पर, जहां पर भी खुश रहेगी वहां पर। एलिफ तुमसे प्यार करती है आजाद, और पहली दफा मुझे भी यकीन हो रहा है कि उसने तुमसे शादी करके अच्छा फैसला किया। लेकिन अगर एलिफ इस बार भी टूट गई तो उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा आजाद। ईरान, देखो मुझे पता है कि तुम एलिफ की फिक्र कर रहे हो क्योंकि उसके भाई हो, लेकिन मैं उसका शौहर हूं। मुझे भी तुम्हारी तरह उसकी बहुत फिक्र है। मानता हूं मैंने उससे वादा सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए किया था, लेकिन मैं भी यही चाहता हूं कि हमारी शादी इसी तरह बरकरार रहे, जिंदगी इसी तरह चलती रहे। मैं तुमसे इस वक्त हर बात का वादा नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। इस वक्त मैं तुमसे सिर्फ इतना कहूंगा कि एलिफ के बारे में सोचो जरूर, लेकिन उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो, क्योंकि मैं उसके साथ हूं। एलिफ, मैं नीचे जा रहा हूं। ठीक है। हेलो फिरात। हाँ मैं आ गई हूं। कहाँ हो तुम लोग? ठीक है, सूरत हाल क्या है? ठीक है, बहुत खूब। गोनल आ गई क्या? क्या मतलब अभी तक नहीं आई? उसको वक्त नहीं बताया था क्या तुमने? अच्छा ठीक है, तुम रखो। जी दादी जान। गोनल कहाँ हो तुम? बाहर हूँ, थोड़ी सी फ्रेश हवा ले रही हूँ। अगले 15 मिनटों में मीटिंग शुरू हो जाएगी, बाद में हवा ले लेना। जल्दी पहुंचो यहाँ। पता नहीं दादी जान, मैं आ पाऊँ या ना आ पाऊँ, अब इस बात का फैसला आप ही करेंगी। क्या मतलब तुम्हारा? हमने कल बात की थी, तुमने हामी भरी थी। लगता है तुम्हें अपने भाई की कोई परवाह नहीं। आप ही दोगी मेरा भाई, पहले थोड़ी सी आप भी परेशान हो जाएं। अब हमारे पास 5 वोट हैं इस टेबल पर, और अगर एलिफ का वोट भी आजाद के हक में हुआ तो। बाबा, एलिफ को इस मामले में फोर्स ना करें, वो जिसको जी चाहे वोट दे। अगर एलिफ आजाद को वोट दे भी दे तो तब भी उन लोगों के साथ हमारे वोट बराबर होंगे। वो जो आदमी मर गया था उसकी जगह पर अजीजे ने किसी न किसी को बिठा दिया होगा। अगर ऐसी बात है तो फिर उसका वोट भी गया। गोनल असलाम भी उसकी जगह पर आएंगे। अच्छा, देखा बोला था ना, उसके बाद सिर्फ मुमताज साहब रहते हैं और उनका वोट भी अजीजे की तरफ ही होगा। मैंने तुम्हें कहा था वो औरत कभी भी गलती नहीं कर सकती। इस मीटिंग का कोई फायदा नहीं होगा। अगर हमारे वोट बराबर भी हो जाए तब भी हेड अजीजा ही होगी। ऐसा ही है, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता। एग्रीमेंट तो एग्रीमेंट है। अगर वोट्स बराबर होंगे तो इस सूरत में हेड यकीनन अजीजा ही होगी। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि हम लोगों ने इस एग्रीमेंट पर साइन क्यों किया। क्या हमने ये पढ़ा नहीं था पहले? देखा था बेटा, हाँ देखा था, लेकिन किसी को क्या पता था ये टाइम भी आ जाएगा।
हम लोगों ने एग्रीमेंट एक्सोए खानदान के साथ किया था, असलान भाई से नहीं। टाइम हो गया है, चलें? हाँ चलें। हाँ ठीक है, चलो। उनसे पहले पहुंच जाए तो अच्छा है। आ जाए बाबा। मुमताज साहब, अजीजा खानम, मुबारक हो। इंशाल्लाह आप ही सिलेक्ट होंगी। इंशाल्लाह। अजीजा खानम का इंतजार करना पड़ेगा। सब लोग तो आ चुके हैं। क्या बात है नसू, तुम सरबराह की कुर्सी पे बैठे हुए हो? लगता है शिकस्त का सामना करने के लिए तैयार नहीं तुम लोग। सब्र करो, बहुत जल्द वाज़ेह हो जाएगा। जहां जी चाहे बैठ जाओ एलिफ। क्या हुआ अजीजा? शादोलो फैमिली के सब लोगों को इकट्ठा देखकर परेशान हो गई हो क्या? एलिफ की इतनी ख्वाहिश क्यों थी तुम्हें, अब ये वाज़ेह हो गया हम पर। तुम्हें वोट चाहिए उसका, इसीलिए ये सारा खेल रचाया। दादी जान। अजीजा खानम, होश में आए। चाहे कोई भी हो, एलिफ के साथ ऐसे बात नहीं कर सकता। क्या हुआ? लगता है आज मुझे चुप करवाने के लिए आपके पास कोई गन नहीं है। बस कर दो, आराम से बैठना है तो बैठो, वरना मीटिंग कैंसिल कर दूंगा। तो फिर इंतजार कैसा? वोटिंग शुरू करो। थोड़ी देर और इंतजार कर लें। आप लोग अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते अजीजा खानम। मीटिंग का टाइम सबको बता दिया गया है और सब आ भी गए हैं। अब वोटिंग शुरू हो जानी चाहिए।